हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ फॉर जेई। आई एम उज्जवल कौशिक, योर फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट्स आईआईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है। आज का क्वेश्चन है, ए सर्कल सी टचेस द लाइन एट द पॉइंट 2 1 एंड इंटरसेक्ट द सर्कल C1 at 2 point P and Q such that PQ is diameter of C1 then the diameter of C। ठीक है, तो सबसे पहले अपना चित्र बना लेते हैं कि हमारा चित्र किस तरह का है। कि एक सर्कल गिवन है हमें, ये मान लीजिए ये मेरा सर्कल C मुझे गिवन है। ठीक है, जिस जो टच कर रहा है लाइन x इजिकल टू 2y को, तो मैंने यहाँ पे एक लाइन बना दी इसको टच करती हुई। तो ये लाइन मान लीजिए ये लाइन हो गई ये। ठीक है, ये टच ही नहीं कर रही है, बताओ कर दे भाई टच। हाँ ठीक है, तो इसको टच करती हुई लाइन है और टच किस पॉइंट पे कर रही है 2, 1 पे। और लाइन की इक्वेशन क्या है, x इजिकल टू 2y। ठीक है, अब एक दूसरा सर्कल है C1। तो C1 सर्कल अगर मैं यहाँ पे लिखूं, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 5 इजिकल टू 0। अगर मैं जनरल इक्वेशन से कंपैरिजन करूं, जनरल इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इजिकल टू 0। तो यहाँ से मुझे इस सर्कल का सेंटर कितना होता है, माइनस जी माइनस एफ। तो यहाँ से मुझे सेंटर मिल गया, जी तो यहाँ है ही नहीं 0 कोमा एफ की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1। तो यहाँ से सेंटर कितना आ गया 0 कोमा माइनस 1। ठीक है, ये आ गया यहाँ से इसका सेंटर 0 कोमा माइनस 1। और रेडियस अगर मैं यहाँ से निकालना चाहूँ इसकी, तो रेडियस कितनी आ जाएगी 0 प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस सी। तो सी माइनस का 5 यानी कि प्लस का 6 यानी कि अंडर रूट ऑफ 7। ठीक है, तो ये आ गई इसकी रेडियस C1 की, है ना। C1 के लिए सोल्व किया ना हमने। अब देखो C1 कैसा है, एट 2 पॉइंट P एंड Q पे टच इंटरसेक्ट करता है सच दैट PQ इज डायमीटर। तो देखो जो ये मेरा C1 सर्कल है, C1 सर्कल किस तरह का होगा, C1 सर्कल कुछ इस तरह का होगा और इसने इन दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया है और ये दो पॉइंट क्या हो जाएंगे, इसके डायमीटर हो जाएगा। ठीक है, ये दो पॉइंट क्या हो जाएंगे डायमीटर। ये यहाँ से ये इस पॉइंट को इसने इंटरसेक्ट किया है, तो ये क्या गिवन है मुझे, इस सर्कल का डायमीटर गिवन है। और तो ये क्या हो जाएगी, यही इनकी कॉमन कोड हो जाएगी। तो सबसे पहले हम इक्वेशन सी के लिए सोल्व करते हैं। ठीक है, इक्वेशन सी के लिए सोल्व करते हैं। कैसे सोल्व करेंगे देखिए, हमें पता है कि कोई भी अगर एक सर्कल होता है, ठीक है, और उससे एक टेंजेंट पास करती है किसी पॉइंट, ये टेंजेंट है किसी पॉइंट x1 कोमा y1 से। ठीक है, तो इस इक्वेशन की सर्कल और इस जो ये लाइन है इसकी इक्वेशन मान लीजिए L1 है। तो ये फैमिली ऑफ सर्कल जो होता है इसकी इक्वेशन होती है x माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का स्क्वायर प्लस लैम्डा L1 इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसे सर्कल की मैंने फैमिली ऑफ सर्कल क्यों कहा, क्योंकि देखो ऐसे बहुत सारे सर्कल पॉसिबल हैं जो पॉइंट x1 y1 पे टच करेंगे। देखो ये सब वैसे ही सर्कल हैं, ऑल्दो सर्कल जैसे नहीं दिख रहे हैं, माफ कीजिएगा। पर जैसे जैसे मैं रेडियस बढ़ाता जाऊंगा पर वो इसी पॉइंट पे टच करेंगे। तो इन सब फैमिली ऑफ सर्कल की जो इक्वेशन होती है वो ये होती है। तो इसका यूज करके मैं सी की इक्वेशन लिख सकता हूँ। तो अगर मैं सी की इक्वेशन लिखूंगा तो वो क्या हो जाएगी, x माइनस, अब देखो 2 और 1 यहाँ पे x1 y1 का काम करेंगे, तो x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का स्क्वायर प्लस लैम्डा टाइम l कितना गिवन है मुझे, x माइनस 2y, दिस इज इक्वल टू 0। तो ये मुझे यहां से इक्वेशन मिल गई इसकी। ठीक है, अब देखो ये पॉइंट था P, ये पॉइंट था Q। तो PQ जो है वो इस रेड वाले सर्कल C1 सर्कल के लिए भी कोड है और PQ जो है इस सर्कल C के लिए भी कोड है। तो हमें पता है कि इक्वेशन ऑफ कॉमन कोड क्या होती है। अगर हमें दो सर्कल S1 और S2 गिवन हो तो उनकी इक्वेशन ऑफ कॉमन कोड क्या होती है, S1 इजिकल टू S2। ठीक है, तो यहां से मैं इन दोनों को करके इक्वेशन ऑफ कोड निकाल लूंगा। तो यहां से PQ की इक्वेशन क्या आ जाएगी, PQ की इक्वेशन आ जाएगी S1 अगर मैं लिखूं तो यानी कि x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का स्क्वायर प्लस लैम्डा x माइनस 2y इज इक्वल टू S2 मुझे क्या गिवन था, S2 मैं देखूं तो वो गिवन था। तो यानी कि S इजिकल टू S1, तो हमारे थे C, तो यहां से हो जाएगा C इजिकल टू C1। ठीक है, तो C की मैंने इक्वेशन लिख दी। C1 की क्या गिवन थी, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 5 इजिकल टू 0, माइनस 5। ठीक है, अब देखो अगर मैं इसको ओपन करता हूं तो मेरे पास क्या आएगा, तो ये हो जाएगा यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y
प्लस लैम्डा एक्स माइनस 2 लैम्डा वाई। इसको मैं इधर ले आता हूँ, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब देखो इसको सोल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर तो कैंसिल आउट हो गए। अब एक्स वाली टर्म अगर हम देखें यहाँ से, तो यहाँ पे देखो एक इस टर्म में एक्स है, एक इस टर्म में x है। तो अगर मैं यहां से x कॉमन ले लेता हूं तो मेरे पास आ जाएगा लैम्डा माइनस 4, ठीक है, प्लस सेम ऐसे ही y की टर्म अगर मैं देखूं तो ये सब तो कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इनको तो कैंसिल करते हैं। y की टर्म देखूं तो एक यहाँ पे माइनस का 2y है, माइनस का 2y है, तो ये तो हो गया माइनस का 4y, ठीक है, और एक यहाँ पे ये माइनस 2y है। तो मैं यहां से अगर क्या कॉमन ले लेता हूँ, y कॉमन ले लेता हूं, तो यहाँ क्या बच जाएगा, y कॉमन लेने पे तो ये हो जाएगा माइनस का 4 और माइनस का 2 लैम्डा, ठीक है, प्लस अब क्या बचा मेरे पास, ये 5 बचा, ये 4 बचा, ये 1 बचा, तो यहां से प्लस का 10, दिस इज इक्वल टू 0। तो ये जो मेरी इक्वेशन आ गई, ये आ गई इस कॉमन कोड PQ की। तो PQ की इक्वेशन क्या गिवन है, PQ की इक्वेशन ये गिवन है। अब क्वेश्चन में आपने अगर ध्यान दिया हो तो उसने कहा था कि PQ इज डायमीटर ऑफ C1। अगर PQ C1 का डायमीटर है तो जाहिर सी बात है कि PQ C1 के सेंटर से पास करता होगा, और C1 का सेंटर क्या था, 0, -1। तो इसका मतलब 0, -1 इस PQ पे लाई करते होंगे, तो इसको सेटिस्फाई करते होंगे। तो बस अब यहाँ पे जब हम इसको सेटिस्फाई, इट मीन 0, -1 विल सेटिस्फाई PQ, ठीक है। तो इसको रख देंगे तो यहाँ से जाएगा y, तो y की ये जाएगा 0, इसकी जगह पे जाएगा -1 -2 लैम्डा -4 प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये कितना हो गया, अंदर इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ से जाएगा 2 लैम्डा प्लस 4 प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, -7। अब देखो लैम्डा की वैल्यू आते के साथ ही मुझे इस सर्कल की इक्वेशन मिल गई, और मुझे बताना क्या था, इस सर्कल का डायमीटर। तो यानी कि सी सर्कल का डायमीटर के लिए मुझे रेडियस भी इजीली मिल जाएगी। तो बस अब इसी को पुट कर देते हैं। तो मैं यहां से जब इसकी वैल्यू पुट कर देता हूं अपने सर्कल सी में, तो बाय सर्कल सी, तो यहां से हो जाएगा, इसको मैं ओपन ही करके लिख लेता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 -2y। लैम्डा की जगह पे मैंने यहाँ पे क्या पुट कर दिया, इस सी की इक्वेशन में -7, तो हो जाएगा -7x प्लस 14y, दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है। यही थी ना मेरी सी की इक्वेशन। तो यहाँ पे मैंने बेसिकली लैम्डा की वैल्यू ही सब्स्टिट्यूट करी है। तो देखो अब यहाँ से क्या आ जाएगा मेरे पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 11x, ठीक है, और y का देखेंगे तो यहाँ से जाएगा प्लस का 12y, ठीक है, और प्लस का यहाँ से कितना जाएगा 4, और ये आ जाएगा +1 5, दिस इज 5 इज इक्वल टू 0। अब देखो अगर मैं इसका कंपैरिजन करूं तो यहाँ से g कितना आ गया, -11/2, f कितना आ गया 6, और c कितना आ गया 5। तो रेडियस क्या होती है, √g² प्लस f स्क्वायर माइनस c, इट मीन्स √121/4 प्लस 36 -5। अब जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा √245, और ये आ जाएगा आपका डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। तो यहां से आ जाएगा 245/2। तो ये आ गई रेडियस की वैल्यू। उसने हमसे पूछा था डायमीटर, तो डायमीटर क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। तो ये कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ √245/2। तो यहां से बच जाएगा सिर्फ √245। तो यहां से अगर मैं इसको अलग करके लिखना चाहूं तो ये हो जाएगा 7√5, ठीक है। तो 7√5 is my right answer. I hope you are able to understand the video. If you have any doubt, you can ask to me to the comment box. Thank you very much. Please subscribe the channel. Be happy.